अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु के रूप लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा, हम सभी प्रयास कर रहे थे अपने मिले हुए साधनों का सदुपयोग करने के। ऐसा नहीं है कि हमें आज तक अच्छे साधन, अच्छे निमित्त नहीं मिले। सब कुछ मिला, पर उसका सदुपयोग करना शायद हमने नहीं सीखा। और लगभग 8 दिन से हम अपने मिले हुए उन साधनों की ही सदुपयोग की बात समझ रहे थे। जो आज तक मुझे मन, वचन, काय रूपी जो योग प्राप्त हुआ था, उन योगों का सदुपयोग करके मैं अपने जीवन को बदलना चाहता था। और लगभग यही प्रयास हमारा अपने भीतर के जगत में विहार करते हुए चल रहा था। साधनों का उपयोग कैसे करना है, अच्छा कि बुरा, इसकी जिम्मेदारी मात्र मेरे स्वयं के ऊपर है। एक सामान्य जीव भी होता है, उसके पास जो धन, ज्ञान आदि सामग्री होती है, वह भी बहुत सोच समझकर विचार करता है और तब जाकर वह उस पैसे के खर्चे के विषय में सोचकर सदुपयोग से उसका खर्च करता। पर क्या माँ आज तक हमने अपने वचनों का, अपने मन का और अपने तन का कभी ऐसा सदुपयोग किया? नहीं किया। ये पक्का मानना, मुझे जो वर्तमान में तन, मन और मन, वचन, काय ये जो भी योग प्राप्त हुए हैं, वह पूरे के पूरे योग मैंने पिछले किए हुए कर्मों के आश्रय के निमित्त से, और आज मैं उसका कैसा उपयोग करता हूँ उस पर मेरा कल निर्धारित होता। चाहे एक छोटा सा विद्यार्थी क्यों ना हो, लगभग सभी विद्यार्थियों के पास ज्ञान क्षयोक्षम हुआ करता, पर विरला ही कोई ऐसा जीव होता है जो अपने उस ज्ञान क्षयोक्षम का उपयोग करके बहुत अच्छे स्थान को प्राप्त करता। ये बाहर के विषय को तो हमने फिर भी क्वचित कदाचित समझ लिया है, पर संतोष पंडित जी, हमने अपने भीतर के मन, वचन, काय के प्रयोग को नहीं समझा। कुंद कुंद स्वामी कल से हमें वही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि समझो, जो तुम्हें ये साधन मिले हैं, पिछले पुण्य के उदय से, उस पुण्य के उदय से मिले हुए साधनों का सदुपयोग करो। जैसे अभी वह सनत भैया और वे उनकी पूरी कमेटी उस चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत जो आप ये कार्य कर रहे हो, सनत भाई, क्या था? सदुपयोग था। धन, पैसा सबके पास है, पर उस धन का, पैसों का कहाँ पर उपयोग करना है ये समझना और वैसा उपयोग करना विरला ही पुण्यात्मा जान सकता है। चाहे आपके धन का उपयोग हो, चाहे इन विद्यार्थियों के ज्ञान का उपयोग है, दोनों का सदुपयोग हो तो हमारा देश, हमारी समाज एक बहुत ऊंचाई पर पहुंचने की संभावना है। पर आज तक कभी हमने उसे वर्धमान करने का प्रयास नहीं किया।
जैसे आपके ट्रस्ट का नाम है, वास्तव में यही प्रयास आपका होना चाहिए। नाम के अनुसार हमारा प्रत्येक कार्य वर्धमान होता रहे और वृद्धि को प्राप्त होता है। जो बाह्य जगत में हम काम करते हैं, ऐसे ही अपने भीतर के अध्यात्म जगत में, अंतरंग जगत में अपने परिणाम मन वचन काया तीनों को अच्छे से समझना। क्योंकि ये बात माँ समझना, नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियाँ हैं, उन नाम कर्म की 93 प्रकृतियों से ही मेरा यह शरीर, मेरा वचन, मेरा सब कुछ इस नाम कर्म के उदय से प्राप्त। किसी ने गिफ्ट नहीं दिया धन, फिर भी कोई तुम्हें विद्यार्थियों भेंट में दे सकता है, पर ये मन वचन और काय रूपी जो साधन मिले हैं, वह पिछले भवों में मैंने जैसा काम किया था वैसा ही मुझे आज प्राप्त हुआ, और आज मैं उसका जैसा सदुपयोग करूँगा, आने वाले समय में मुझे वैसा ही तन मन और वचन सब कुछ प्राप्त होने वाला। भले ही चंद्र जी कह दे कि महाराज जी ये शरीर तो काम का है नहीं है। असुचि भावना में आप ही ने तो बताया ये शरीर में मल भरा हुआ है, हड्डी मांस खून, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, पक्का है। ये भले ही असुचि शरीर है, पर उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, वेस्ट से बेस्ट बना सकते। माँ घर में भी भोजन में कुछ ऐसी सामग्री होती है जो वेस्ट होती है, उससे बेस्ट सामग्री नहीं बन सकती। ऐसे भी कलाकार है, ऐसे भी आर्टिस्ट है वर्तमान में, जो घर में कूड़ा कचरा, जो फेंकने योग्य वस्तु है, वेस्ट है, उससे बेस्ट से बेस्ट काम वो कर सकते। वही हमें करना है, उस आर्टिस्ट कलाकार की भांति, जिसको कह दिया भाई ये कच्चा माल है, ये रॉ मटेरियल है, इससे तुम अच्छे से अच्छी सामग्री बना के दिखा देना। उसके पास अगर कला है तो खराब से खराब, वेस्ट से वेस्ट सामग्री से वह बेस्ट यानी उत्कृष्ट सामग्री बना के दिखा सकता। माँ, क्या ऐसा अंतर भोजन बनाते हुए आपने अनुभव नहीं किया? माँ के पास भोजन बनाने की थोड़ी सी भी कला है तो कैसा ही रॉ मटेरियल, कैसा ही आटा हो, वह स्वादिष्ट भोजन बना देती है। और जिस माँ को कुछ बनाना ही नहीं आता, उसको बहुत कीमती सामग्री भी, बासमती भी दे दे तो वह भी जला के रख देगी। यह परम सत्य। जैसे वह एक कलाकार, एक आर्टिस्ट, उससे मिले हुए कच्चे माल को बहुत अच्छे से प्रयोग करके एक अच्छी बिल्डिंग, अच्छा चित्र, अच्छी सामग्री बनाना जानता है, ऐसे इस मन वचन काय से हम अच्छे भविष्य को बनाना जानते हैं। प्रयास हमें अपने स्वयं के हाथों से करना होगा, अपने जीवन और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के। हमें सहयोग करने वाले निमित्त विद्यार्थियों बहुत मिल सकते हैं, पर उस सहयोग का सदुपयोग हम कहाँ पर और कैसा कर रहे हैं, वे मेरे स्वयं के ऊपर निर्भर करता। कच्चा माल अच्छा हो और वह खराब कर दे, ऐसे भी जीव होते हैं, और कच्चा माल खराब था फिर भी उससे अच्छी सामग्री बने, ऐसा भी देखा जाता है। आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? कोई अच्छा कलाकार, कोई अच्छा बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर होता है, वह छोटी सी ही जगह में खराब से खराब सामग्री में भी बहुत सुंदर मकान बना के दे सकता है। पर जिसके पास अकल ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तुम बहुत बड़ी एकड़ों भूमि भी दान में दे देना, पर उसका सदुपयोग विमल विजय भाई वो करना नहीं जानता। क्या आप लोग ने बैंकों में सनत भाई वह किसी व्यक्ति का लोन पास किया? विजय भैया किया? क्या समझदार व्यक्ति ने उसका सदुपयोग किया? जो समझदार होता है उसके एक एक पाई का, एक एक रुपया का सदुपयोग करके स्वयं का भी काम बना लेता है और बैंक का भी काम बनाता है। और जिसको अकल नहीं, पैसे तो ले लेता है पर काम कुछ नहीं कर पाता।
ऐसे हमें पिछले पुण्य के उदय से ये मन वचन का सुंदर शरीर सब कुछ मिला है, साधन तो मिले हैं, भले ही वह वेस्ट लग रहे हैं, पर हम उससे बेस्ट सामग्री मोक्ष सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। आज कुंद कुंद स्वामी हमें आगे और थोड़ा सा बढ़कर समझाने वाले हैं, इस शरीर का और इस वचनों का मुझे कैसा उपयोग करना है। उपयोग किया, आज तक हमने उपयोग किया वचनों का, शरीर का, पर वह मात्र और मात्र अशुभ रूप ही प्रयोग किया। कैसे कैसे शब्द हमने बोले और कैसे कैसे शरीर की क्रियाएं हमने क्रियान्वित की, जिसके द्वारा सतत सतत हमें कर्मों का आश्रय ही होता रहा। क्यों आए ये कर्म? द्रव्य कर्म आने के पीछे कोई कारण था, तो मेरे भाव कर्म थे। उन भाव कर्मों से मैंने द्रव्य कर्मों को, 9 कर्मों को आमंत्रित किया, और ये पूरी बॉडी कंस्ट्रक्शन, ये शरीर की जो रचना बनी है, वचनों की जो वर्गणाएं मिली है, परिपूर्ण रूप से मेरे ही स्वाधीन थी। मैंने जैसे किया और आगे करूँगा वैसा ही मेरे साथ होने वाला है। अगर कलाकार ही अच्छा नहीं है, आर्टिस्ट ही अच्छा नहीं है, कितनी अच्छी सामग्री उसको दे दे, पर जिस माँ ने कभी रोटी बनाना सीखा ही नहीं है, माँ उसे सर्वोत्कृष्ट गेहूं के आटे को भी दे दिया जाए, वो रोटी बिगाड़ के ही रख देगी। और जो माँ समझदार है, ज्ञानी है, विवेकी है, जिसके पास थोड़ा सा भी विवेक है, माना कि थोड़ा सा आटा खराब भी है, आटा रोटी बनाने योग्य मुलायम नहीं है, तो क्या माँ भोजन बनाना नहीं सीख पाओगी? क्या आप भोजन नहीं बना पाओगी? समझदार माँ भले ही उससे रोटी ना बन पाए, उसकी ही कोई बाटी बाफला जैसी सामग्री बनाकर घर परिवार का पेट भरना जानती। ऐसा कभी इस काय का यानी शरीर का और मैं अपने मनों का प्रयोग कर पाया? नहीं कर पाया। और यही कारण मेरा रहा कि मैं अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण करता रहा। संसार के परिभ्रमण को छोड़ने की जिम्मेदारी और संसार में बंधने की जिम्मेदारी परिपूर्ण रूप से मेरी स्वयं की है, अन्य किसी की नहीं है। कल भी समझा था हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी को, आज पुनः उस जिम्मेदारी को समझकर सदुपयोग करना है, क्योंकि ये तो एक किराए का घर है। याद है वकील साहब, ये तो एक किराए का घर है। जो शरीर मिला है, चंद दिन रहना है, फिर छोड़ के जाना है। जब तक मिला है तब तक इस काय का भी सदुपयोग करो। कितनी हमने इस शरीर से भगवान की पूजा अर्चना, दान, तीर्थ वंदना करने का प्रयास किया, कभी कभी किया भी, पर जब शरीर से करते हुए उन क्रियाओं को हमने हमारे मन को साथ किया? नहीं किया। आज तक सदियों से हम भगवान की पूजा करते आए, पर घर की थोड़ी सी भी विषमताएं चंद्रेश जी ठीक हुई? कितने साल हो गए पूजा करते करते? 30, 40, 50 साल से अधिक भी हो सकते हैं, पर कम से कम इतने साल हो गए। सब कुछ हो गया, पर फिर भी हम संसार का छेद क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जितनी शक्ति के साथ हमें शरीर की, मन की, वचनों की शुभ क्रिया को करना था, उतनी शक्ति के साथ हम नहीं कर पाए। जो किया मात्र दिखावे के लिए किया, कि लोग कह दे कि हाँ बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, सुबह से उठकर ऐसी ठंड में अभिषेक पूजा करने आते हैं। ये सुन लिया, हो गई हमारी पूजा। भगवान की पूजा के लिए नहीं, हम अपनी पूजा के वचन सुनने के लिए परमात्मा के चरणों में पहुंचे थे, अशुभ कर्म का आश्रय करने के लिए। आज शरीर से और वचनों से शुभ क्रियाओं को उद्घाटित करने के लिए, शुभ का आश्रय करने के लिए, शुभ काय और शुभ वचनों की क्रिया को समझा रहे कुंद कुंद स्वामी।
समझना आज तक मैंने वचनों का, शरीर का कैसा दुरुपयोग किया। अगर वास्तव में हमने कभी किसी सत्पुरुषों का, साधु पुरुषों का गुणगान, उनकी प्रशंसा आदि करने में अपने शब्दों का कितना प्रयोग किया, और वही जो शब्द थे, वचन थे, एक दूसरे को युवाओं गाली देने में हमने कितना समय बर्बाद। गाली दे भी नहीं पाए, मुंह से गाली दे भी नहीं पाए, तो शरीर से ही ऐसा चेहरा बना लिया कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये अच्छा आदमी नहीं है। ऐसा कहीं करते ना माँ? मुंह से बोल नहीं सकते, चार लोग सामने हैं, किसी की बुराई करनी है, आंखों से कह दिया वो काम का नहीं है, हो गया। समझना, मन वचन काय का सदुपयोग करना था, आज तक जो हमने दुरुपयोग किया था। कौन मित्र, कौन मित्र और कौन शत्रु? मेरा मन, मेरा वचन, मेरा शरीर मेरे लिए शत्रु मित्र का काम करता है। निर्णय स्वयं को करना है कि वास्तव में मेरा कल्याण मित्र कौन है, कल्याणकारी कौन है। युवाओं, ऐसे मित्र तो मिले होंगे, चलो समय मिला है थोड़ी सी पार्टी कर ले, कहीं थोड़ा सा घूम के आ जाए, कहीं होटल ठेले पर जाकर कुछ भोजन, नाश्ता, चाय पानी करके आ जाए। पर ऐसे कभी एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, समय है आज महाराज के प्रवचन सुन ले, आज समय है कभी महाराज को आहार देने जाए, आज समय है, रविवार है, भगवान की अभिषेक पूजा कर ले। नहीं किया। आज तक इस शरीर का इन निमित्तों से हमने कभी भी सदुपयोग नहीं किया। विचार करना, समय नहीं था, ये व्यर्थ की बातें हैं। क्या करें महाराज जी, समय नहीं मिलता, समय होता है, पर 9-9, 10-10 बजे तक सोने से फुर्सत हो तब तो हमें समय निकालने की आदत हो। समझना है, समझना है, हमें जो कुछ भी मिला है और मिलने वाला है उसका कैसे हम सदुपयोग करें। जितने जितने पुराण पुरुषों में जितनों के नाम बलवान शरीर के आते हैं, चाहे भीम हो, हनुमान हो, उन्हें वज्र सब नारद सहनन क्यों मिला? उन्हें उत्कृष्ट सहनन, उत्कृष्ट शरीर की शक्ति क्यों मिली? शरीर उनका भी था, शरीर हमारा भी था, पर शरीर का हमने कितना सदुपयोग किया, वचनों का हमने कितना सदुपयोग किया। डोडाघाट प्रबंधक जी, प्रभात जी क्या नाम है? हैं? प्रमोद भैया, प्रमोद भैया, हमने इस शरीर का, इस वचनों का कितना सदुपयोग किया। जिनको जिनको बलवान शरीर मिला है, निरोग शरीर मिला है, पक्का मानना पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं इस शरीर का तुमने साधु सेवा में प्रयोग किया था, इसके कारण आज तुम्हें निरोग शरीर और वह उत्कृष्ट सहनन प्राप्त हुआ है। क्यों मिला था? हनुमान को, भीम को, पुराणों को खोल के देख लेना। कोई बहुत बड़ी तपस्या जंगल में बैठकर नहीं की थी। जो तपस्या कर रहे थे ना, उनकी मात्र सेवा वैयावृत्ति की थी, उसके कारण उनको वह भाग्य मिला था।